और चलिए अब आपको सीधे कोटा लिए चलते हैं। जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। अब से कुछ समय पहले उन्होंने जो पदाधिकारियों से बैठक है वो की है और अब बातचीत मीडिया के साथ में। सीपी जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ तमाम यहाँ कोटा। सुनते हैं जेपी नड्डा। शिक्षा की नगरी है, लैंड ऑफ एजुकेशन। वहाँ मुझे आने का मौका मिला और आज मैं कार्यकर्ताओं के साथ हमारे झालावाड़, बूंदी और कोटा शहर और देहात के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मुझे मिलने का और बातचीत करने का मौका मिला और सभी के साथ मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की है। सबसे पहले तो मुझे वीरों की धरती और वीर भूमि पर आप सब लोगों के साथ मिलने का भी मौका मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जो जोश मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूँ वह स्पष्ट रूप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की, गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय करके, संकल्प लेकर परिवर्तन करने का मन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का भी मन बनाया है। जनमानस में मैं देखता हूं कि एक तरीके से राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार, इसको अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना लिया। ये एक ऐसी भूमि हुई है जहां 17 रेप्स डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। 22% जो टोटल रेप्स के केसेस हैं, अकेले राजस्थान में 22% है। 15,000 से ज़्यादा माइनर रेप्स केसेस रिपोर्ट हुए और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वह भी बताती है कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर है। करौली की घटना हम भूल नहीं सकते, जिसमें एक दलित बहन को किस तरीके से उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके शरीर को किस तरीके से उसके साथ जो सलूक हुआ वह भी हम सबको पता है। भीलवाड़ा में जो आदिवासी बहन के साथ हुआ वह भी हम सबको ध्यान में है। ऐसे हजारों केस हैं जिसमें मानवता शर्माती है और विशेष करके सरकार की उदासीनता, गहलोत सरकार की उदासीनता हम सबको देखने में मिलती है। जब मैं युवाओं के साथ धोखा की बात कहता हूं तो 17 पेपर लीक हुए, 17 पेपर लीक्स हुए, 50 लाख से ज़्यादा यूथ के साथ अन्याय हुआ है और इसलिए युवाओं ने भी मन बना लिया है कि वो इस सरकार को धत्ता दिखाकर, इस सरकार जिसने उनके साथ धोखा दिया, 17 बार पेपर लीक हुए और सरकार बेशर्मी के साथ खड़ी है, यह भी हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम किसानों की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारा किसान भाई, जिसको कहते थे कि कर्जे माफ़ कर देंगे, मेरे आंकड़ों को आप सही कीजिएगा, लेकिन 19,000 से ज़्यादा किसानों की भूमि उसकी नीलामी हुई है और कुर्क हुई है।
उसको कुर्क किया गया, कॉन्फिस्केट किया गया। ये राहुल गांधी जो आकर के बोला करते थे कि किसानों का कर्जा माफ होगा, आज 19,000 किसान अपनी धरती को, अपनी जमीन को कुर्क करा के बैठे हैं। और इसलिए किसान उद्वेलित है, वो इंतजार कर रहा है कि इस चुनाव में बखूबी कांग्रेस को जनता जवाब देगी। जहां भ्रष्टाचार की बात करें तो हम सब लोगों के दिमाग में वो लाल डायरी तरोताजा है, और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लाल डायरी पर बेशर्मी से वक्तव्य देते हैं, वो बताता है कि कांग्रेस कितनी उदासीन हो चुकी है और कांग्रेस इन गंभीर समस्याओं के प्रति कितना उसका उदासीन पूर्ण रवैया है। मैं जब यहाँ कोटा में आया हूँ तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ राजस्थान महिला उत्पीड़न में सबसे आगे खड़ा है, वहीं यहाँ का स्थानीय नेता ये कहता है कि राजस्थान मर्दों की भूमि है, इसलिए बलात्कार स्वाभाविक है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे नेता और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा राजनीतिक दल महिलाओं के प्रति किस तरीके की भावना रखता है, और ऐसे पार्टी को और ऐसी नेता को कोटा की जनता और राजस्थान की जनता भरपूर मजा चखाएगी और उन्हें पदच्युत भी करेगी, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी। मैं एक बहुत ही उत्साह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देख रहा हूं। कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करते समय ये बातें बड़ी स्पष्ट होकर के सामने आई हैं। यहाँ इस संभाग में 17 की 17 सीटें में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और 17 ही की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में कोटा संभाग के हमारे गणमान्य जनता, हमारा जनता जनार्दन, हमारे मतदाता, हमारे वोटर हमको आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, और एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकार पर उन्होंने हमला बोला। यहाँ पर दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, युवा बेरोजगार, किसानों का जिक्र उन्होंने किया, और साथ ही साथ जो चुनाव है उसका जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा 17 सीटें बीजेपी की झोली में आ रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा कोटा में मौजूद हैं, और कोटा में तमाम पदाधिकारी यहाँ जेपी नड्डा के साथ मौजूद, सीपी जोशी उनके साथ में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने पदाधिकारियों के साथ संवाद किया था। 2 चरणों में ये संवाद हुआ था। पहले चरण में कोटा शहर, देहात, बूंदी का जो संवाद था पदाधिकारियों के साथ में वो रहा। उसके बाद दूसरे चरण में झालावाड़ और इसके अलावा 12 यहाँ के जो पदाधिकारी थे उनसे संवाद किया, और एक रणनीति बनाई गई है। जीत का मंत्र दिया गया है, किस तरह से पदाधिकारियों को कार्य करना है, किस तरह से इस चुनाव में लगकर लगातार कांग्रेस के राज में जो कुछ रहा, चाहे महिला अत्याचार के बाद बेरोजगारी का मुद्दा, उन तमाम चीज़ों को जनता तक पहुंचाना है। तो वहीं केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का जिक्र भी करना है, प्रचार प्रसार भी करना है। इस तरह की रणनीति बनाई गई है। बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक कैसे पहुंचना है, कैसे उन्हें कार्य करना है, उन तमाम चीज़ों का भी जिक्र किया गया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा ने की है।